एक तरफा लहर चल रही है और जो 10 साल में बीजेपी ने नाश किया है, व्यापारी का, किसान का, डॉक्टर का, वकील का, हमारे पहलवान का, उसका बदला लेने का वक्त आ चुका है। और जो भाई से भाई लड़ा दिया, जाति से जाति लड़ा दी, धर्म से धर्म लड़ा दिया, उसका बदला लेने का वक्त आ गया। और हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाना है। और जो 10 साल पहले मेट्रो जहाँ रुकी थी, उस मेट्रो को 1 इंच भी नहीं रुकी, उसको आगे लाना है। और मोहित ग्रोवर सबसे युवा विधायक हमने बढ़ाना है। वो कह सकते हैं, उनको राइट है, बोलने का हक है हिंदुस्तान में हर भाई को। नवीन अपनी बात कह रहा है, हम अपनी बात कह रहे हैं, तो हम जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे हम। नहीं मानूंगा, हो ही नहीं सकता। 10 साल इस प्रदेश को बदहाल कर दिया। गुड़गांव में निकलते हैं घर से तो गड्ढा सेलेक्ट करना पड़ता है, इसमें से निकले या इसमें से, फिर भी कोई इंतजार कर रहा है वोट की। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय, मेरे साथ शुभेश सिंह बोरा जी हैं, जो कि अहीरों के वोट से आते हैं। इनका अपना एक वजूद है, नाम है, चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनके बेटे वर्तमान में पार्षद भी हैं। साथ में हमारे साथ कटारिया साहब भी मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल है गुड़गांव का? रैली निकाली जा रही है इस समय कांग्रेस की सदर बाजार के अंदर। आज मोहित ग्रोवर कांग्रेस प्रत्याशी इन बीजेपी के काले कारनामों से, मुकेश जो भाई है हमारा, उसकी छवि के ऊपर नहीं, पार्टी के ऊपर ये सीट वो तीसरे नंबर पे आ चुकी है। ये 1 नंबर पे हमारी सीट चल रही है, क्योंकि कारनामे इनके एक भी ठीक नहीं है। ना रोड है, ना रास्ते है। हमारे जिले को राजनीतिक हवाई बातें हैं या फिर धरातल पे भी रिपोर्ट है? ये 87 की तरह है। जैसे सन 87 में चौधरी देवलाल जी की अध्यक्षता में चुनाव हुआ था, जनता दल और सारे इकट्ठे थे, 87 सीट निकाली थी। मुझे ऐसा लग रहा है 87 जैसा चुनाव है, लोग खुद इस चुनाव को लड़ रहे हैं खुद। पर लेकिन पार्टी या नेता की जरूरत नहीं है, लोग लड़ रहे हैं। आज एक निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल भी हैं, वो कह रहे हैं मोहित तो तीसरे नंबर पे है। वो कह सकते हैं, उनको राइट है, बोलने का हक है हिंदुस्तान में हर भाई को। नवीन अपनी बात कह रहा है, हम अपनी बात कह रहे हैं, तो हम जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे हम। और बादशाहपुर आपका क्षेत्र है, अहीरों का क्षेत्र है बादशाहपुर की सीट भी हम चारों सीट गुड़गांव के अंदर। कुलराज जी कैसे दिख रहा है? ये कह रहे हैं कि 400 सीट आप गुड़गांव की जीत रहे हैं, बता रहे हैं। हम पूरे प्रदेश में 75 सीट लेके चल रहे हैं। 75। पर लेकिन आंकड़े तो बता रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 35 सीटों के लगभग पहुंच गया है। आप अभी हमें तो समझ नहीं आ रहा है ये कौन आंकड़े बता रहे हैं, आप अपनी तरफ से बता रहे हो। हमारे सूत्र रहते हैं साहब, हमें तो नहीं मानूंगा, हो ही नहीं सकता। 10 साल इस प्रदेश को बदहाल कर दिया। गुड़गांव में निकलते हैं घर से तो गड्ढा सेलेक्ट करना पड़ता है, इसमें से निकले या इसमें से, फिर भी कोई इंतजार कर रहा है वोट की। तो मुँह रखी है वो। हमारे साथ यहाँ पर जाट वोटों से हमारे बीच गजेश सिंह कमलाना मौजूद हैं, लोगों के बीच बैठे हैं। कमलाना जी कैसे दिख रहे हैं? गुड़गांव विधानसभा का चुनाव, कांग्रेस की रैली भी है, एक तरफा लहर चल रही है और जो 10 साल में बीजेपी ने नाश किया है, व्यापारी का, किसान का, डॉक्टर का, वकील का, हमारे पहलवान का, उसका बदला लेने का वक्त आ चुका है। और जो भाई से भाई लड़ा दिया, जाति से जाति लड़ा दी, धर्म से धर्म लड़ा दिया, उसका बदला लेने का वक्त आ गया। और हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाना है। और जो 10 साल पहले मेट्रो जहाँ रुकी थी, उस मेट्रो को 1 इंच भी नहीं रुकी, उसको आगे लाना है। और मोहित ग्रोवर सबसे युवा विधायक हमने बनाना है। कैसे बनाएंगे? पंजाबी बरादरी इकट्ठा करके 36 बरादरी इकट्ठा करेंगे हम पंजाबी जाट। गोयल ने बनियाओं को इकट्ठा कर लिया है 80%। अब भाई मोहित ग्रोवर कह रहे हैं कि भाई हमने पंजाबियों को इकट्ठा कर लिया 80%। मोहित ग्रोवर ने बरादरी और रही कहाँ? मोहित ग्रोवर ने कभी ये नहीं कहा कि हमने पंजाबियों को इकट्ठा किया। और 36 बरादरी इकट्ठे हैं। मैं जाट बैठे हैं, यादव जी बैठे हैं, लाला जी बैठे हैं, सैनी साहब आपके बराबर में खड़े हैं। 36 बरादरी साथ में और एक तरफा जीत रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। और जो बीजेपी की जो झूठे वादे थे ना, जो कंगना रनावत डांस कर रही थी कि किसान 750 किसान नहीं देवे तो डाकू थे। कल कंगना रनावत ये कह रही है जी मेरी गलती होगी, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, मैंने किसान आंदोलन के बारे में भी है बीजेपी की। जब वही हाथ जोड़ के माफी मांग रही थी, इसका मतलब तो इनको तो गांव में घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। तो शहरी क्षेत्र है हमारा, ठंडा एरिया गुड़गांव, हमारा जो रूरल एरिया है
वहाँ तो बीजेपी वाले प्रत्याशी अपना प्रचार करने भी नहीं आ रहे, किस बात से आए? कमलाना जी कितना उम्मीद कर रहे हैं वोट यहाँ पर मोहित ग्रोवर को मिलेगा और आप जीत की उम्मीद कर रहे हैं? लगभग 2,60,000 वोट पोल होंगी, 1.5 लाख हमारी, 1,10,000 में सब रह जाएंगे। 1,10,000 सब समेट जाएंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 1,60,000 हमारे बकाया में आप सब समेट जाएंगे। वो मोदी जी के नाम पर थी 1,60,000, वो मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे थे। ये मुद्दा हरियाणा का मुद्दा है, हरियाणा के अलग मुद्दे हैं, सेंटर के अलग मुद्दे हैं। हरियाणा के मुद्दों का चुनाव लड़ा जा रहा है, जवान पे, किसान पर, पहलवान पर, व्यापारी पे। बनिया ताकत लगाएंगे तो नवीन गोयल को कितना वोट दिलवा देंगे? 36 बरादरी से लीडर बनते हैं। ना नवीन गोयल को कितना वोट मिल जाएगा साहब? मैं ये नहीं कह सकता, मैंने कहा 1.5 लाख हमारी, 1,10 में सारे। अच्छा, ये वही बात है। अभी व्यापारी लोगों के बीच में बैठे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि इस तरफ एक तरफा बनिया नवीन के साथ हैं, पंजाबी एक साथ हैं, परंतु चुनाव जो होता है अगर देखा जाए तो वो 36 बरादरी से चुनाव जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आए दिन यहाँ पर नेतागढ़ पहुँच रहे हैं। सैनी जी कैसे देख रहे हो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर पहुँच रहे हैं? साथी ऐसा भारतीय जनता पार्टी तो कतई खलास हो चुकी है। देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, हर महकमे का सत्यानाश कर दिया है। कर्मचारियों की, गरीब आदमियों की, मजदूरों की तो ये सरकार है ही नहीं। मैं हरियाणा रोडवेज से रिटायरमेंट हूँ, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संगठन का गुड़गांव से प्रधान हूँ मैं। तो हमने इनका बहुत कुछ देखा है। और हमारी कांग्रेस थी, हमारी मांगे होती थी 12 जी, कांग्रेस पार्टी ने हमारी मांगे मानी 10, लेकिन 1992 के बाद इन्होंने एक तो भर्ती बंद कर दी, 1904 के बाद इनने रिटायरमेंट जो हो जाता है पेंशन बंद कर दी। और हमारे मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने पूरा उन्हें ये कहा है कि 7 डिमांड पूरी की जाएंगी और हम पूरी बहुमत से, अच्छी वोटों से अपने मोहित ग्रोवर को जिताएंगे। कटरिया जी कैसे दिख रहे हो? चुनाव का माहौल क्या है? बढ़िया माहौल चल रहा है। कांग्रेस का एक तरफा माहौल है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर गुड़गांव को कूड़ाग्राम बना दिया है। जहां देखो वहाँ सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, शहर में पूरी तरह गंदगी का माहौल है। अब खाने रोड पर जाके देखिए सब्जी मंडी का कितना बुरा हाल है। तो इससे निजात पाने के लिए पब्लिक ने मूड बना लिया कि इस बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनवाएंगे। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएंगे, लोगों का इस प्रकार से कहना है। आम आदमी पार्टी से आए हुए हमारे बीच में मुकेश डागर कोच मौजूद हैं। कोच जी कैसे दिख रहे हैं? चुनाव का प्रचार प्रसार में, रैली में साथ में आप घूम रहे हैं। देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर हुड्डा की लहर है और अब की बार बहुत बेहतरीन कैंडिडेट हमारे गुड़गांव को मिला है, जो सबसे युवा है, शिक्षित है। और इस बार जो गुड़गांव पिछले दिक्कतों परेशानियों का शहर बना हुआ था, जिसको रियल में मिलेनियम सिटी बनना था, वो अब ये मोहित ग्रोवर जी आने के बाद सिटी का पूरा दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे। और अब की बार 50,000 से कांग्रेस की जीत होने जा रही है गुड़गांव में।